कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन संघर्ष चल रहा था, तो साथ में चाइना पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है। तो उधर नॉर्थ कोरिया अलग हंगामा किए हुए है। उसी के संबंध में एक टॉपिक है हम लोगों का, जिस टॉपिक में हम लोग रासायनिक हथियार, जैविक हथियार यानी केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को समझते हुए उससे संबंधित प्रोटोकॉल को समझेंगे और उस प्रोटोकॉल में क्या खामियां थी, फिर उसमें क्या सुधार हुए, भारत कब शामिल हुआ, ये सब समझेंगे हम लोग। और ये बनते कैसे हैं, क्या होता है, ये सब समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, पढ़ाने का एक अपना स्टाइल होता है, पता है क्यों? क्या है कि सब चीज़ों को हम डायग्राम में व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ों को पैरा में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर टीचर को देखिएगा आप लोग तो पैरा में ही समझाता है, जिससे लोगों को कन्फ्यूज होता है। मेरा स्टाइल ये है कि मैं पैरा में पढ़ूँ, कहीं से इकट्ठा करूँ, या जो मेरे को जानकारियाँ हैं उसको समेटते हुए एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा पाऊँ, ताकि आप लोगों के अंदर बेहतर अंतर्निहित हो सके। ठीक, तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले, जहाँ आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को जिनेवा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इस पे आने से पहले हम लोग जैविक हथियार और रासायनिक हथियार समझेंगे, फिर इस टॉपिक पे आएंगे हम लोग। तो देखिए क्या होता है रासायनिक हथियार और जैविक हथियार। देखिए यहाँ पे जैसा आप लोग दिख रहा होगा ये रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार में क्या होता है भाई, रसायन का यूज करके, यानी कोई एलिमेंट हो गया या केमिस्ट्री से संबंधित जितने सारे तत्व होते हैं उसको यूज करके अगर कोई वेपन्स बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक हथियार। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब जहाँ भीड़ होता है, मॉब लिंचिंग होता है, वहाँ पे अश्रु गैस का प्रहार किया जाता है, ये भी रासायनिक हथियार में ही आता है। एक तंत्रिका गैस है, ये भी इसी में आता है। और इसी से संबंधित एक मिलता जुलता यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ड आपको, रेडियो सक्रिय अस्त्र। इसमें क्या करते हैं भाई, रेडियो एक्टिव तत्वों से तैयार करते हैं इसको। ठीक, और यहाँ पर ये तो जैविक हथियार लिखा हुआ है। जैविक हथियार में हम लोग बैक्टीरियाज के साथ साथ हम लेंगे फंगाई, और फिर आप ले लो वायरस का यूज करके, यानी इसका यूज हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे। बायोटेक के माध्यम से करके जो वेपन्स बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जैविक हथियार। देखिए जैविक हथियार में क्या होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगाई यानी कवक, वायरस मतलब विषाणु, इसका उपयोग बायो तकनीक के माध्यम से इस प्रकार किया जाए ताकि कोई हथियार बन सके, और उसी हथियार को हम लोग कहते हैं जैविक हथियार। तो अब हम लोग समझ गए रासायनिक हथियार और जैविक हथियार। देखिए रासायनिक हथियार और जैविक हथियार जो होता है, ये जनसंहार के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, या किसी से वॉर लड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये अपने आप में एक नकारात्मक चीज़ें हैं, इसलिए इस नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल आया था, जहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से। तो हम लोग जेनेवा प्रोटोकॉल को देखेंगे। देखिए जेनेवा प्रोटोकॉल ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। इस संगठन का जो गठन किया गया था 17 जून 1925 में, इस पे हस्ताक्षर हुए, मतलब साइन हुए थे। ठीक, इसको लागू किया गया 1928 में। ठीक, इसका कार्य क्या है भाई, तो रासायनिक हथियार और जैविक हथियार पे रोक लगाना। लेकिन इसमें एक नकारात्मक पॉइंट ये था कि रासायनिक हथियार और जैविक हथियार पे ये जिनेवा प्रोटोकॉल तो रोक लगाता था, ठीक, लेकिन उसके रासायनिक एवं जैविक हथियारों को उत्पादन पे, भंडारण पे तथा स्थानांतरण पे खामोश था। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक एवं जैविक हथियार यूज करने पे ये प्रोटोकॉल रोक लगाता है, न कि इसको बनाने, इसका भंडारण करने या किसी देश को उपलब्ध कराने यानी व्यापार करने पे ये प्रतिबंध नहीं लगाता था। तो इसमें एक नकारात्मक पॉइंट था। ठीक, इसी नकारात्मक पॉइंट को दूर करने के लिए बाद में एक और संधि आया, रासायनिक हथियार संधि। ठीक, यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन आया 1993 में। ठीक, यानी रासायनिक हथियार के भंडारण, स्थानांतरण और उत्पादन पे रोक लगाने के लिए, और इसमें भारत शामिल हुआ आपको 1993 में। वैसे ही एक यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो जैविक हथियार संधि 1972 यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 में आया, ताकि जैविक हथियार के उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर रोक लगाया जा सके। इसमें इंडिया शामिल हुआ 1974 में। ठीक, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, साथ में चाइना पे अमेरिका या अन्य देशों के द्वारा बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस की जांच के लिए भी अमेरिका ने अपने कुछ संस्थागत स्तर पे वहाँ पे कार्य किया था। हालांकि पता नहीं चला कि हाँ वो बनाया गया था या ऐसे ही प्रपोस्ट हुए थे, विस्फोट हुए थे, ये पता अभी तक नहीं लग पाया है।
वैसे आरोप लगते रहते हैं। इसीलिए ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है, उसमें जो नकारात्मकता थी उसको दूर करने के लिए फिर से कौन कौन से कन्वेंशन अपनाए गए, भारत कब शामिल हुआ, इस सबसे संबंधित। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इंडियन इकोनॉमी का सेशन क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो फिर से मैं कल से लूँगा सेशन। थोड़ा तबीयत बीच में मेरा खराब हो गया था और आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए लिया हूँ कि वो DM आ रहे थे हमारे पास, डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे कि सर ऐसे ऐसे टॉपिक लीजिए, क्या है कि प्री आ रहा है और ये सब न्यूज़ में था, इसीलिए मैं ये टॉपिक लिया हूँ। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आगे का सेशन लूँगा IUCN WWF पे या फिर ट्रैफिक पे या साइट्स पे, ऐसे कारण UNEP के जो प्रोग्राम चलते रहते हैं उस पे, या फिर जो IUCN लिस्ट जारी किया है रेड लिस्ट, उसमें जो जानवर या और जैव विविधता से संबंधित चीज़ें शामिल है उस पर मैं बातें करूँगा। फिर इंडियन इकोनॉमी का सेशन भी लूँगा आगे चल के, ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो और आप एग्जाम देने के लिए काबिल बने। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।